हाय फ्रेंड्स, मैं गौरव फ्रॉम टैक्सेशन गुरु। एक बार फिर आप सभी लोगों का आपके टैक्सेशन गुरु के चैनल में मोस्ट वेलकम। आज की शॉर्ट वीडियो में मैं आपको जीएसटीआर 3B की टेबल 5.1 के बारे में बताऊंगा, जो इंटरेस्ट की टेबल है। इंटरेस्ट पेमेंट की टेबल में क्या होता है कि आप अगर अपना 3B डिले से फाइल करते हैं तो आपकी अगर नेट टैक्स लायबिलिटी ड्यू रहती है तो आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी पर 18% का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। वो इंटरेस्ट आपका ऑटो पॉपुलेटेड होकर के आपके जीएसटीआर 3B की टेबल 5.1 में आएगा। अब इसमें काफ़ी बड़े बदलाव कर दिए गए हैं। क्या बदलाव किए गए हैं आज की शॉर्ट वीडियो में बताएंगे। जुड़ जाइए टैक्सेशन गुरु के साथ में, वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। अब आपकी जो इंटरेस्ट की टेबल है 5.1, अगर आपका जीएसटीआर 3B लेट होता है और उसमें टैक्स लायबिलिटी ड्यू रहती है तो उस ड्यू टैक्स लायबिलिटी पर 18% का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। वो इंटरेस्ट आपका जीएसटीआर 3B की टेबल 5.1 में ऑटो पॉपुलेटेड होकर के आएगा। इस डेटा को अब आप अपवर्ड अमेंडमेंट तो कर सकते हैं इसमें, लेकिन आप इसमें डाउनवर्ड अमेंडमेंट नहीं कर पाएंगे। ये बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया इंटरेस्ट की टेबल में। आप इसमें अपवर्ड अमेंडमेंट कितना भी कर दीजिए, लेकिन डाउनवर्ड अमेंडमेंट रिस्ट्रिक्टेड होगा। अभी तक आपके लिए डाउनवर्ड और अपवर्ड दोनों ही आप अमेंडमेंट कर सकते थे। आप उसको डेटा को एडिट कर सकते थे, आप अमाउंट को चेंज कर सकते थे अपने अकॉर्डिंग, लेकिन अब इसमें रिस्ट्रिक्शन है। अपवर्ड अमेंडमेंट कीजिए, डाउनवर्ड अमेंडमेंट नहीं कर सकते। अपवर्ड अमेंडमेंट, मान लीजिए आपका 1,000 रुपये का इंटरेस्ट चार्ज हुआ है आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी पर, तो इसको आप 1,100 रुपये कर सकते हैं, लेकिन 900 रुपये आप नहीं कर पाएंगे, डाउनवर्ड नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि आपके जो प्रीवियस मंथ की इनवाइसेज हैं, अगर आप किसी भी कारणवश भूल गए हैं उनको रिपोर्ट करना और आप अपने जीएसटीआर 1 में रिपोर्ट करते हैं और 3B से आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं, तो उन सारी जो आपकी ड्यू इनवाइसेज हैं पुराने मंथ की, उन पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 18%। वो इंटरेस्ट आपका ऑटो पॉपुलेटेड होकर के आपके 5.1 की टेबल में आएगा जीएसटीआर 3B की। इसमें आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, डाउनवर्ड नहीं कर सकते, अपवर्ड कर सकते हैं। दूसरी चीज आपको बता दूं कि अगर आपका मिनिमम कैश बैलेंस आपका अवेलेबल होता है कैश लेजर में, तो कैश लेजर में अगर आपका बैलेंस अवेलेबल है तो उसको भी अब कंसीडर किया जाएगा। ये बहुत अच्छा बदलाव है कि आपकी आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी पर जो आपका इंटरेस्ट 18% चार्ज किया गया है, उस इंटरेस्ट में अब आपका जो कैश बैलेंस होगा मिनिमम, उस कैश बैलेंस को कंसीडर करने के बाद में जितना बैलेंस आपका बचेगा उसी अमाउंट पर आप पर इंटरेस्ट 18% चार्ज होगा। मान लीजिए आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपये की है और आपका कैश लेजर में बैलेंस 5,000 रुपये पड़ा